नमस्कार मित्रों, जो बातें बड़े बड़े वक्ता अपने भाषणों से किसी को नहीं समझा पाते, एक छोटी सी कहानी उन बेहद महत्वपूर्ण बातों को पल भर में समझा देती। यही कारण है कि जिन भाषणों में कहानियों को शामिल किया जाता है उन्हें लोग ज्यादा पसंद करते हैं, और अगर सिर्फ कहानी रह जाए, भाषणबाजी गायब हो जाए, तो फिर तो कहने ही क्या। आज की वीडियो ऐसी ही, इसमें एक ऐसी कहानी है जिसके आगे बड़े बड़े भाषण फेल हो जाते। कहानी कुछ यूं है कि एक सभा में गुरुजी ने अपने प्रवचन के दौरान एक 30 वर्षीय युवक को खड़ा करके पूछा कि आप मुंबई में जुहू चौपाटी पर चल रहे हैं और सामने से एक सुंदर लड़की आ रही है, आप क्या करेंगे। युवक ने कहा, उस पर नजर जाएगी तो उसे देखेंगे। गुरुजी ने पूछा, देखेंगे या देखते रहेंगे। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक बराबर से गुजर नहीं जाएगी तब तक तो नजर बनी रहेगी। गुरुजी ने पूछा, वह लड़की बराबर से निकल गई तो क्या आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। लड़के ने शर्माते हुए कहा, गुरुजी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, अगर धर्मपत्नी साथ नहीं है तो जहां तक देख सकूंगा वहां तक देखूंगा। गुरुजी ने फिर पूछा, अब जरा यह बताओ कि वह सुंदर चेहरा आपको कब तक याद रहेगा। युवक ने कहा, 5-10 मिनट तक, जब तक कोई दूसरा सुंदर चेहरा सामने नहीं आ जाएगा। गुरुजी ने उस युवक से कहा, अब जरा एक कल्पना और कीजिए, आप जयपुर से मुंबई जा रहे हैं और मैंने आपको एक पुस्तकों का पैकेट देते हुए कहा है कि मुंबई में फला महानुभाव के यहाँ ये पैकेट पहुंचा देना। आप पैकेट देने मुंबई में उनके घर गए। उनके घर की भव्यता देखने पर आपको एहसास होता है कि ये महाशय तो कोई बड़े अरबपति हैं। घर के बाहर 10 गाड़ियां और 5 चौकीदार खड़े हैं और आपके मन में आता है कि इतना बड़ा आदमी आपसे क्या मिलेगा, चौकीदार को ही पुस्तकें पकड़ा देनी चाहिए। लेकिन जब आप चौकीदार को गुरुजी द्वारा भेजी गई पुस्तकों का पैकेट देना चाहते हैं तो वह आपको कुछ क्षण प्रतीक्षा करने को कहकर आपके पैकेट की सूचना अंदर भिजवाता है और वो अरबपति महाशय खुद बाहर आते हैं, आपसे पैकेट लेते हैं। आप वापस चलने लगते हैं तो आपको आग्रह पूर्वक अपने विशाल ड्राइंग रूम में लेकर जाते हैं, आपसे स्नेहपूर्ण बात करते हैं और पास में बैठाकर आपको गरम गरम भोजन खिलाते हैं। फिर चलते समय आपसे पूछते हैं, किस वाहन से आए हो। आप कहते हैं, लोकल ट्रेन से। वो ड्राइवर को बोलकर आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कहते हैं और आप जब अपने स्थान पर पहुंचते हैं तो उनका फोन आता है कि भैया आप आराम से तो पहुंच गए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई मार्ग में। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको वो महानुभाव कब तक याद रहेंगे। युवक ने कहा, गुरुजी ऐसे व्यक्ति को तो मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा, मरते दम तक वह व्यक्ति मेरी स्मृति में बना रहेगा। अब गुरुजी ने युवक के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह है जीवन की हकीकत। सुंदर चेहरा थोड़े समय ही याद रहता है, पर सुंदर व्यवहार जीवन भर याद रहता है। बस यही जीवन में हमेशा स्मरण करने योग्य मंत्र है। अपने चेहरे और शरीर की सुंदरता से ज्यादा अपने व्यवहार की सुंदरता पर ध्यान दें। जीवन अपने लिए आनंददायक और दूसरों के लिए अविस्मरणीय प्रेरणादायक बन जाएगा। जीवन का सबसे अच्छा योग सहयोग है। कहानी आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा, ताकि ऐसी ही अन्य प्रेरणादायी कहानियां आप तक पहुंचाने की आतुरता मुझ में बनी रहे। नमस्कार।